न्यूज इन एक्शन में बात कर लेते हैं दिग्विजय और खालिद। आखिर खालिद पर सुनवाई के दिन दिग्विजय दुहाई क्यों दे रखे हैं कि खालिद बेकसूर है। इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो खालिद को लेकर इतनी हमदर्दी दिग्विजय सिंह की नजर आ रही है। अब जरा मैं आपको खबर विस्तार से बता देता हूं। दरअसल खालिद को लेकर सुनवाई होनी है। खालिद कौन है? 20 फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के आरोपी उमर खालिद को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बेकसूर बताया है। पूर्व सीएम ने फेसबुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, क्या लिखा है अब जरा वो पढ़िए। दिग्विजय सिंह ने लिखा है उमर खालिद बेकसूर है, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, पीएचडी स्कॉलर है और किसी मापदंड से राष्ट्रद्रोही नहीं है, उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह लिख रखे हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टैग भी कर दिया है जो दिग्विजय सिंह ने लिखा है। यानी ये लाइन क्या कांग्रेस पार्टी की है या फिर दिग्विजय सिंह की है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर आप उमर खालिद को देखेंगे, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हालांकि पहले मैं आपको दिग्विजय सिंह ने क्या पोस्ट किया है वो आपको बता रहा हूं, उसको पढ़िए। पीएचडी स्कॉलर है, किसी मापदंड से राष्ट्रद्रोही नहीं है। आखिर राष्ट्रद्रोही उमर खालिद नहीं है तो फिर कौन है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है और उसका जवाब दिग्विजय सिंह को देना चाहिए। तत्काल रिहा किए जाने की मांग दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट पर भी सवाल दिग्विजय सिंह खड़े कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अब मैं आपको आगे बताता हूं। उमर खालिद को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो लिखा उस पर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जैसे ही दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट किया वैसे ही मध्य प्रदेश में इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साध दिया है और उन्हें आतंकवादियों का हिमायती बताया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि यहां तक अब जो दिग्विजय सिंह के बयान आ रहे हैं वो सवाल खड़े करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में उन्होंने डेरा तो नहीं डाल लिया कि या फिर उन्हें डाल लेना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी अब प्रदेश में देखने और सुनने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह जी को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की चिंता कहां है? कभी उमर खालिद की चिंता है, कभी ओसामा जी की जिनको चिंता थी। जितने भी आतंकवादी हैं सबको जी लगाकर संबोधित करना और उनके चिंता करना, यही तो दिग्विजय सिंह जी का मूल उद्देश्य है। भारत के न्यायपालिका पर जिस दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं हो, अब वो दिग्विजय सिंह जी को कैसे मान लें कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कि आप मध्य प्रदेश के हैं और भारत के नागरिक हैं। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है। लेकिन चलिए अब जरा जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आखिर उमर खालिद कौन है। जरा जानिए उमर खालिद को। ये फोटो में आपको नजर आ रहा है उमर खालिद जेएनयू में पीएचडी का स्कॉलर है। इसके अलावा इसके बारे में और जानकारी जान लीजिए। कई आंदोलनों में ये शामिल रहा है। इतिहास में एमफिल उमर खालिद के द्वारा किया गया है। ये मैं उसका अभी फिलहाल थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं। छात्र राजनीति से ये जुड़ा और छात्र राजनीति से जुड़ने के बाद कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका उमर खालिद ने निभाई है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली में जो दंगे हुए उसका मुख्य आरोपी उमर खालिद को कहा गया और यही कारण है कि उमर खालिद के खिलाफ लगातार शिकायत दर्ज होने के बाद मामले जो हैं वो चल रहे हैं और अब उसकी रिहाई की मांग दिग्विजय सिंह जैसे लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब जरा मैं इससे इतर आपको और जानकारी दे देता हूं। कई गंभीर आरोप जो हैं वो उमर खालिद पर हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे फैलाने का आरोप उमर खालिद पर है। दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दंगों में उमर खालिद भी आरोपी है। उमर खालिद के खिलाफ एफआईआर हुई। 13 सितंबर 2020 को उमर को गिरफ्तार किया गया और यही कारण है कि अब दिग्विजय सिंह उमर के रिहाई की मांग कर रहे हैं और उन्हें इनोसेंट बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन चलिए अब जरा मैं आपको बता देता हूं कि आखिर दंगे में क्या क्या हुआ। यह भी एक बड़ी बात है कि आखिर दंगे में क्या हुआ। फरवरी 2020 में सीए के खिलाफ प्रदर्शन दिल्ली में शुरू होता है। 23 से 26 फरवरी तक हिंसा भड़कती है और उस हिंसा भड़कने की वजह से 53 लोगों की मौत हो जाती है। 250 से ज्यादा लोग
इसमें घायल हो जाते हैं। यही कारण है कि इसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसमें कौन इन्वॉल्व था। 500 से ज्यादा घर जला दिए जाते हैं तो वहीं करीब 800 दुकानों में आग लगा दी जाती है। यही कारण है कि दिल्ली दंगे को लेकर जो आरोपी हैं उनके नाम सामने आने के बाद अगर कांग्रेस उनका हमदर्द बनती है तो सवाल खड़े होते हैं। 758 लोगों पर एफआईआर हुई है। उमर खालिद का भी जो नाम है उसमें शामिल था और उस पर भी एफआईआर हुई, उसे भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब उमर को लेकर एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है और दिग्विजय सिंह उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन चलिए, यह कोई पहली बार नहीं है, यह कोई पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयान सामने आए हो या इस तरह से अलग अलग मंचों पर उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हो। अब आपको एक और चीज बताता हूं, एक और जानकारी दे देता हूं दिग्विजय सिंह को लेकर। अब जरा सुनिए, हाफिज सईद को साहब कहकर संबोधित किया था दिग्विजय सिंह ने। यही कारण है कि इस तरह की बातें अब बीजेपी की तरफ से दिग्विजय सिंह को लेकर कही जा रही है। दूसरी जानकारी, हाफिज सईद के बाद एक और जो मामला सामने आया था दिग्विजय सिंह को लेकर, वो सामने आया था आरएसएस और बजरंग दल को लेकर। बीजेपी के लिए संघीय आतंकवाद का जिक्र आरएसएस के लिए दिग्विजय सिंह कर चुके हैं। यही कारण है कि इसको लेकर भी सवाल खड़े लगातार बीजेपी करती रहती है। तो वहीं बजरंग दल और आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था और यह कहा था कि आईएसआईएस से जो मिलते जुलते संगठन हैं ये नजर आते हैं। यही कारण है, यह कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह का विवादित बयान दिग्विजय सिंह का सामने आया हो। अब ये जो नई चीज निकलकर सामने आई है उमर खालिद की रिहाई को लेकर, इस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है।